अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मर्द ये सवाल कम करते हैं मगर औरतों की तरफ से ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और टोन ये होती है, सर मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरी औलाद अच्छी क्यों नहीं निकली। कभी कभी मर्द ये पूछें तो उनकी टोन अलग होती है। उनका होता है कि सर मुझसे कहाँ कमी और कोताही रह गई जो मेरी औलाद इतनी फर्माबरदार नहीं है। कभी कभी औलाद गुस्ताख हो जाती है, कभी औलाद कोई कमी बेशी जिसमें वालिदैन उनसे खुश नहीं होते। वैसे तो औलाद के बारे में सबसे ज़्यादा जो आइडियल सिचुएशन होती है, माँ और बाप को ये यकीन हो कि हमारे मरने के बाद बेटियां हों या बेटे सदका जारिया बनेंगे। अच्छा, सदका जारिया का तो उनको जिस औलाद को मतलब ही ना आता हो, जिस औलाद को इन बीते 15-16 वर्षों में मैंने बहुत से गैर मुतमिन वालिदैन को देखा, उसमें ज़्यादा माएँ गैर मुतमिन थी और जो मुझे उनकी ज़िंदगी से चीज़ों को ढूंढने में और उनको बताने में आसानी हुई, वो उनको समझने में आसानी हुई। वो बहुत सी माएँ जो उनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो चाहती हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर गुस्ताख ना बने, उनके बच्चे बड़े होकर उनके लिए सदका जारिया बने, उनके बच्चे बड़े होकर ख़ानदान की जो लेगेसी है, अब तो ख़ानदानों की लेगेसी नहीं रही, लेगेसी ये थी कुछ अच्छी रवायतें, अच्छी चीज़ें, वो उनको आगे लेके चले। जितनी औरतें ज़िंदगी में गैर मुतमईन होती हैं और एवरी टाइम दे आर ब्लेमिंग, दे आर क्लेमिंग, उनके बच्चे हमेशा बुरे निकलते हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, जितनी औरतें मेंटली डिस्टर्ब या अंडर स्ट्रेस्ड, डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में होती हैं अपनी वजूहात की वजह से, उनके बच्चों को प्रॉपर तवज्जो नहीं मिल पाती, वो प्रॉपर ग्रूम नहीं हो पाते और उनको जो माँ ना कुरान पाक पढ़ा सकती हो, ना नमाज का पूछ सकती हो, चूँकि ख़ुद डिस्टर्ब है, ख़ुद नाशुक्री है, उनको शुक्रगुजारी कैसे सिखाएगी। तो जो बच्चा अब कुरान नहीं पढ़ता बड़ा होकर कैसे पढ़ेगा, जो बच्चा अब नमाज नहीं पढ़ता बड़ा होकर अपनी मर्ज़ी से वो क्यों पढ़ेगा, चूँकि आपने उसे मोहब्बत से किसी बड़ी ताकत से, बड़े रब से, बड़े खुदा से तो जोड़ा ही नहीं है। एवरी टाइम ही और शी इज़ जो विटनेस जिस बात को वो कर रहे हैं वो आप हैं और आप के एक एक लफ्ज़ से नाशुक्री फूटती है। तीसरी बात है कि जो औरतें हर लम्हे घर में बोलती हैं, ज़्यादा बोलने वाली औरतें, उनके बच्चे भी अच्छे नहीं निकलते। चौथी बात, जो औरतें अपने बच्चों को और बेटियों को प्यार कम और डांट ज़्यादा देती हैं, यानी बुलाना भी हो तो डांट के, खाना भी हो तो डांट के, उठाना भी हो तो डांट के, वो उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करती हैं, लोगों के सामने भी, अपने मियाँ के सामने भी, इवन बहन भाइयों के सामने भी। उसके मुकाबले पे जो औरतें अपने बच्चों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करती हैं, उनके बच्चे बड़े होकर बहुत अपनायत, वालिहानापन और वारफ्तगी उनके अंदर होती है। छठी बात जो देखिए कि जो औरतें अपने ख़ानदान की बहुत चुगलियाँ करती हैं, कभी सास की, कभी नंदों की, कभी देवरानियों की, कभी जेठानियों की, तो बच्चे गूंगे नहीं होते, बच्चे बहरे भी नहीं होते, वो चीज़ों को सुनते हैं और साथ साथ अपनी माँओं को जज करते हैं। छठी सातवीं के बाद बच्चा एक पार्टी बन के माँ को जज कर रहा होता है और उसे लगता होता है कि मेरी माँ कहाँ कहाँ पे गलत है। सातवीं बात, जो माँ समाज में कम इज्जत की हामिल होती है अपने घर में या अपने पेरेंट्स के घर में, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। आठवीं, जिसको ख़ानदानी मसाइल, कभी जायदाद के, कभी झगड़ों के, कभी मुख्तलिफ़ तरह के, बाज़ दफ़ा डिवोर्स के, बाज़ दफ़ा मियाँ के साथ बदमज़गी के, बाज़ दफ़ा टसल चल रही होती है, तो जितने मसाइल ज़्यादा होंगे और ख़ातून अपने बच्चों से उसको बांटेगी या शेयर करेगी। इसमें अगर आप ये भी ऐड कर लें कि जो ख़ातून, जो भी कम अकल ख़ातून अपने मियाँ से लड़ाई और अपने ससुराल की लड़ाई को बच्चों की अदालत में ले आएगी, उसके साथ मैंने अच्छा होते आम तौर पे नहीं देखा। आठवीं बात, जो ख़ातून अपने मियाँ की इज़्ज़त नहीं करती। नौवीं बात, जो अपने ससुराल से आए गए लोगों से मुसलसल लड़ती हो और उनको ब्लेम करती हो। 10वीं बात, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी की भी ना सुनती हो और
जो 10वीं बात और 11वीं बात है वो ये है कि जो किरदार की अच्छी ना हो, जिसका अपना करैक्टर एट स्टेक हो। बच्चे सबसे पहले नोट करते हैं, बोलते नहीं है, रोक भी नहीं सकते, पर अपने बाप को जाके या घर में जो भी ज़्यादा प्यारा और समझे अक्ल वाला उसको जाके बताते ज़रूर हैं कि अम्मी फ़लाँ अंकल से बातें करती हैं, अम्मी फ़लाँ अंकल को ले आती हैं, या फ़लाँ अंकल उनको तोहफे देते हैं। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये इनफैक्ट वो ख़वातीन जो ये सोचती हैं कि वो तो बहुत अच्छी हैं और उनके बच्चे क्यों बुरे निकले, तो आप सोचिए इन 10 में से 11 में से आप 5-6 को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके बच्चे आपको ज़हनी परेशानी और अजियत में मुब्तला नहीं करेंगे। वरना मिसेज़ हिन्ना ने कहा कि सर मेरे बच्चों ने ही मुझे ज़हनी मरीज़ बना दिया, मैं क्या करूँ। तो बेटा बच्चों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अलबत्ता ये जो कायनात हर्बल का ब्रेन बूस्टर है ये मैं आपको पेश कर सकता हूँ। ये चूँकि मुझे गिफ्ट आया हुआ है तो आप भी इनसे मंगवा सकते हैं। इसी तौर पे ये सुबह लेने का है और ये जो है सुकून इन 40 डेज़ ये शाम को लेने का है। वो सारी ख़वातीन जिनकी ज़हनी तौर पे हालत ऐसी है कि वो परेशानी में हैं, स्ट्रेस में हैं, नींद उनको नहीं आती, दिमाग में हमेशा झक्कड़ चलते रहते हैं, उन्हें एक मुख्तलिफ एंग्जाइटी होती है, ख़ानदान के झगड़ों पे उनका बीपी बढ़ जाता है। तो ये सारी ख़वातीन चूँकि इसके अंदर जो आला दर्जे की डाले गए हैं नट्स और बाकी जड़ी बूटियाँ आपके हाफ़ज़े को भी, आपकी दिमागी हालत को भी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। आपकी नींद को भी और आपके स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज और मेंटेन करती है। बहुत टेस्टी है ये। सुबह आप दूध से लेंगे, 1 चम्मच लें, 2 चम्मच लें, और मैं तो बहुत मज़े से 2 चम्मच लेता हूँ, लेकिन वैसे नुस्खे में 1 चम्मच ही है। और ये जो है ये शाम को आपने पानी के साथ, शरबत तस्कीन के साथ लेना है। और ये मेरे नहीं जनाब, अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।